नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो दोनों विधियां इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक रैखिक समीकरण का एक युग्म लिया है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी ये दो समीकरणों का एक जोड़ा बन गया और इसके अंदर हल करने का मतलब है कि इसके अंदर हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने समीकरणों को एक बार दो बार यहाँ पर लिख लिया है और अब इन्हें हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो इसको मैंने 1 नंबर समीकरण मान लिया और इसको मैंने 2 नंबर समीकरण मान लिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर प्रतिस्थापन नाम से पता चलता है, स्थापन का मतलब होता है स्थापित कर देना। यानी हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण लेंगे, या तो समीकरण 1 लेंगे या समीकरण 2 लेंगे, वहाँ से या तो x का या y का मान निकालेंगे। तो जैसे मान लेते हैं मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। तो समीकरण 1 हमारी यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हमारी 2x + y = 6, ये हमारे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो 2x तो यहाँ पर रह जाएगा। अब ये प्लस का y है और इसको बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्लस वाली संख्या बराबर से दूसरी साइड जाती है तो माइनस की हो जाती है। तो बराबर में 6 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, प्लस y बराबर से इस साइड आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2x है, 2x का मतलब है 2 गुणा x, यानी दोनों एक दूसरे की गुणा में है। तो हमें तो x का मान चाहिए। अब ये 2 गुणा में है तो कोई भी गुणा वाली संख्या जब बराबर से दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में चली जाती है। तो जब इस गुणा वाले 2 को हम बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो ये 6 - y इस पूरे के भाग में आ जाएगा 2। तो इस प्रकार दोस्तों समीकरण 1 से मैंने x का मान ज्ञात कर लिया और इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक समीकरण ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पर समीकरण 1 ली है और वहाँ से आपको किसी भी एक चर का मान ज्ञात कर लेना है। चर का मतलब होता है जिसका मान सवाल के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पर x और y चर है, तो यहाँ पर मैंने x का मान ज्ञात कर लिया। आप चाहो तो y का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे हमें क्या करना है, तो जैसे मैंने समीकरण 1 लेकर इस x का मान ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या करना है, ये मान समीकरण 2 में रख देना है। अगर 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रख देना है, अगर समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रख देना है। तो मैंने समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो अब ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण मान रखने पर, तो ये तो है हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, x की जगह हम रख देंगे समीकरण 3 से, x की जगह हम रख देंगे 6 - y / 2। तो समीकरण 2 है 4 गुणा x, तो ये है 4 गुणा में है x और x की जगह हम रख देंगे 6 - y / 2 और फिर है हमारा माइनस का 2y। तो माइनस का 2y ऐसा कैसा लिख देंगे, बराबर में है 4, तो बराबर में 4 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4 ऊपर गुणा में है, 2 नीचे भाग में है, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 से 4 कट गया। अब ये 2 है और गुणा में हमारे पास 6 - y, तो अब इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करेंगे सबसे पहले 6 के साथ, तो 2 छक्के 12, फिर माइनस अब 2 का गुणा y के साथ, तो ये हो गया 2y। तो ये ब्रैकेट के अंदर था 6 - y और 2 बाहर गुणा में है। तो बाहर वाली संख्या का जब ब्रैकेट में गुणा करते हैं दोस्तों तो दोनों संख्याओं के साथ होता है। तो यहाँ पर 6 - y है, तो सबसे पहले 6 के साथ कर दिया, फिर -y के साथ कर दिया, फिर माइनस का 2y और बराबर के अंदर हमारे पास 4। अब दोस्तों ये है प्लस का 12। अब यहाँ पर हमें तो x y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y वाले पद एक तरफ कर लेंगे और संख्याएं एक तरफ कर लेंगे। तो ये प्लस का 12 है, इसको बराबर से दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये तो चला जाएगा माइनस में बराबर से दूसरी साइड। अब यहाँ पर ये है माइनस का 2y और माइनस का 2y, तो दोनों संख्याएं माइनस के अंदर है तो दोनों जुड़ जाएगी। माइनस का 2y और माइनस का 2y, तो 2 और 2 हो गया 4, तो ये हो गया 4y। लेकिन ये आएगा माइनस का, क्योंकि संख्याएं माइनस की है, दोनों जुड़ेगी लेकिन हमारा जो आंसर है वो माइनस के अंदर आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4y, बराबर के अंदर 4 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब ये 12 यहाँ पर प्लस का है, जब इसको बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया माइनस का 4y बराबर 4 - 12, 4 में से 12 घटा नहीं सकते, 12 में से 4 घटा देंगे, बचेगा तो 8, लेकिन ये 8 माइनस का बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। अब ये है माइनस का 4y बराबर में है -8, हमें तो y का मान चाहिए।
तो ये 4 गुना में है वाई के, इसको जब बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये हमारा -8 के भाग में आ जाएगा, ये -4। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे माइनस है तो कट जाएंगे। और अब 8 के अंदर 4 का भाग देना है, 8/4 है, तो यहाँ पर देखते हैं 4 8 भी 4 से कटता है 2 बार और 4 4 से कटता है 1 बार, तो ये आएगा 2/1, यानी 2 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो y का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 2। अब ये y बराबर 2 आया है, इस मान को हम कोई भी समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। तो मैं इस मान को समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो y बराबर आया था 2, ये है समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 में y की जगह 2 रख देंगे, तो 2x का 2x प्लस का प्लस y की जगह रख देंगे 2 बराबर का बराबर 6 का 6। अब यहाँ पर 2x का 2x यहाँ पर रह जाएगा, ये प्लस का 2 है, बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर में 6 का 6 लिख देंगे, प्लस का 2 बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 6 के माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर हो गया 6 - 2 यानी 4। अब हमें तो x का मान चाहिए, तो 2x का मतलब है 2 गुणा x, तो 2 यहाँ पर गुणा में है, इसको बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो ये 4 के भाग में आ जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या जब बराबर से दूसरी साइड जाती है तो ये भाग में आ जाती है, तो ये 2 यहाँ से बराबर से दूसरी साइड आएगा तो 4 के भाग में आ जाएगा, तो 4/2, तो 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 बार, तो x का मान आ गया 2। तो इस प्रकार x का मान भी 2 आया है, y का मान भी 2 आया है, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब हम लिख देंगे कि अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब इसी रैखिक समीकरण युग्म को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। अब आती है दोस्तों विलोपन विधि। अब हम सीखेंगे विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो यहाँ पर मैंने वही 2 समीकरण ले लिए हैं वापस, और अब इनको हल करेंगे हम विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब दोस्तों विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या कि किसी भी एक चर का मतलब होता है जिसका मान हर सवाल के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पर x और y चर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे किसी भी एक चर को गायब कर देंगे। तो हम चर को गायब कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि कोई भी एक चर या तो x को या y को हम एक जैसा बना लेंगे दोनों समीकरणों के अंदर। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले समीकरण के अंदर 2x है, दूसरे समीकरण के अंदर 4x है। तो मान लेते हैं कि मुझे x वाले पद एक जैसे बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 यानी 4x। तो समीकरण 1 के अंदर भी x के पद 4 हैं, समीकरण 2 के अंदर भी x के पद 4 हो जाएंगे। तो 4 4 पद है, तो मैं क्या करूँगा कोई भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण घटा दूंगा, तो x वाले पद तो गायब हो जाएंगे क्योंकि दोनों के अंदर 4 है। तो x वाला पद गायब हो जाएगा, बचेगा y का पद, वहाँ से y का मान आसानी से आ जाएगा। या फिर अगर आप y के पद गायब करना चाहते हैं तो आप y के पदों को एक जैसा कर लीजिए दोनों के अंदर, और वहाँ से y का पद गायब हो जाएगा और x का मान आ जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी एक पद को गायब कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ x वाले पद एक जैसे बना लेता हूँ। समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, 1 नंबर समीकरण है हमारी ये, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4x, फिर प्लस का प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या को हम कोई भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो दोनों तरफ होता है, बराबर से इस साइड भी होता है, बराबर से इस साइड भी होता है, तब भी हमारी समीकरण संतुलित रह पाती है, अन्यथा हमारी समीकरण संतुलित नहीं होती है। तो बराबर से दोनों साइड गुणा करना पड़ता है अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर समीकरण हम देखते हैं कि समीकरण 2 के अंदर और समीकरण 3 के अंदर दोनों के अंदर x वाले पद एक जैसे हो चुके हैं। अब हम कोई भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। तो जैसे मान लेते हैं हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 2 है हमारी 4x - 2y बराबर 4। अब हम माइनस कर देते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 12 में से 4 घटाएंगे, ये बच गया 8। और यहाँ पर 2y में से हमें घटाना है माइनस का 2y, ये ऐसे है दोस्तों
कि 2y है और इसमें से माइनस करना है, कितना करना है, माइनस का 2y, माइनस का 2y ये अलग से है। तो अब ये हो जाएगा 2y का 2y माइनस का माइनस के साथ गुणा होकर ये हो जाएगा प्लस और 2y का 2y। तो इस प्रकार ये बन गया हमारे पास 2 और 2 4y। तो जब हम 2y में से घटाएंगे माइनस का 2y तो ये बचेगा 4y। अब 4x में से 4x घटा देंगे तो ये तो दोनों कट गए, तो यहाँ पर तो बच गया 0। तो इस प्रकार 4y बराबर आ गया 8। यहाँ पर ये आपको लाइन नहीं खींचनी है। तो 4y बराबर आ गया हमारे पास 8। तो यहाँ से हमें तो y का मान चाहिए, ये 4 गुणा में है और इसको जब बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो 8 के भाग में आ जाएगा। अब 8 4 से कटता है 2 बार और 4 4 से कटता है 1 बार, 2/1 यानी 2। तो y का मान आ गया हमारे पास 2। अब ये मान हम कोई भी एक समीकरण में रख देंगे। तो जैसे इसको समीकरण 1 में रख देते हैं तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण एक हमारी ये, तो इसके अंदर y की जगह 2 रख देंगे। तो ये है 2x का 2x प्लस में y है, यहाँ पर y है तो y की जगह हम 2 रख देते हैं, बराबर में है 6। तो 2x का 2x प्लस का 2 है, बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 6 का 6 ये बराबर से इस साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्लस वाली संख्या जब बराबर से दूसरी साइड जाती है तो माइनस की हो जाती है। अब 2x बराबर आ गया 4। अब x का x ये 2 गुणा में है और गुणा वाली संख्या को जब बराबर से दूसरी साइड भेजते हैं तो वो भाग में चली जाती है। तो जब x के गुणा में 2 है, इसको जब बराबर से दूसरी साइड भेजेंगे तो ये 4 के भाग में आ जाएगा। अब 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो x का मान भी 2 आ गया, y का मान भी 2 आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों जब इन समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था तभी भी x का मान 2 और y का मान 2 आया था, और विलोपन विधि से हल किया था तभी भी इनका मान 2 2 आया है। तो इनका मान तो सेम रहता है लेकिन इनको हल करने की विधियाँ अलग अलग है। ये विलोपन विधि है और वो प्रतिस्थापन विधि थी। अब आपको अंत में लिख देना है कि अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल है x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसको दबा दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।